Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very important topic of motion chapter free fall. इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है और उनके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, फ्री फॉल डेफिनेशन. Free fall is the motion of an object when it falls under the action of gravity only. During free fall, air resistance is neglected. In simple word, when an object is dropped from a height and only gravity act on it, the motion is called free fall. मतलब जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर गिरती है, अर्थात उस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करता है, तो वह क्या होती है? मुक्त पतन में होती है. तो ये याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी कार्य करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ऑब्जेक्ट में और एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. मतलब उसका वायु प्रतिरोध या अन्य बलों का मान शून्य होता है. इसके एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग. मतलब बिल्डिंग के ऊपर से कोई भी पत्थर का गिरना, तो उसमें इस पत्थर में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है ना. बाकी कोई भी अन्य बल या वायु प्रतिरोध को अपन क्या मान रहे हैं? शून्य मान रहे हैं. A ball released from a certain height. मतलब किसी भी ऊंचाई से बॉल का गिरना. A mango falling from a tree. मतलब पेड़ से आम का गिरना. और a coconut falling from a tree. मतलब कोकोनट, पेड़ से नारियल का गिरना. इसके एग्जाम्पल है फ्री फॉल के. आगे देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब त्वरण, गुरुत्व के कारण त्वरण. The acceleration produced by the Earth's gravitational force is called acceleration due to gravity. मतलब क्या होता है? गुरुत्व बल के कारण एक्सेलरेशन, त्वरण उत्पन्न होता है. और इसे ही क्या कहते हैं? यही क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण एक्सेलरेशन कहलाता है. इसका सिंबल जी होता है. मतलब ए क्या कहलाता है? जी कहलाता है. इसमें त्वरण क्या होता है? जी. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मुक्त पतन में होती है, तो ये तब उसका त्वरण क्या होता है? जी होता है ना. तो इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. पर ये याद रखिएगा, जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जी की वैल्यू अपन ये रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड है ना. डायरेक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो इसका जी न्यूमेरिकल में अपन जी का मान क्या रखना है? 10 मीटर पर सेकेंड रखिएगा. चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. फर्स्ट है ड्यूरिंग फ्री फॉल ओनली ग्रेविटी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट और एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. मतलब जब फ्री फॉल, जब किसी भी ऑब्जेक्ट गिरती है, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेविटी काम करती है. उसका वायु का प्रतिरोध या भी कोई भी दूसरा बल इस ऑब्जेक्ट में नहीं लगता है. इस ऑब्जेक्ट में कार्य नहीं करता है, सिर्फ ग्रेविटी लगती है. दूसरा है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट. मतलब ऑब्जेक्ट का त्वरण है कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है ना, कांस्टेंट रहता है. थर्ड है ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड. तो मतलब वायु प्रतिरोध ना होने के कारण, मतलब एयर रेजिस्टेंस ना होने पर कोई भी या तो वस्तु कोई भारी हो या हल्की हो,
उस कोई भी भारी वस्तु या हल्की वस्तु समान त्वरण से नीचे गिरती है, चाहे वो भारी वस्तु है चाहे वो हल्की वस्तु हो, सेम एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट फॉल होता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u बराबर 0। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मतलब विराम अवस्था से नीचे की ओर गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट है विराम अवस्था नीचे की ओर गिरता है, तो उसका इनिशियल, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या कहलाती थी, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। ए का मान क्या लिखते हैं, g, क्योंकि जब वस्तु मुक्त पतन में होती है तब a बराबर क्या होता है, g होता है, तो इसलिए अपन लिखेंगे a बराबर u प्लस जी टी। चूँकि u बराबर क्या है, ये u बराबर कितना है, 0, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा v बराबर जी टी। इसी तरह से ये गति का सेकंड इक्वेशन क्या कहलाती है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, a की जगह g रख दिया गया है। तो यहाँ पे यदि u बराबर 0 है तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी h बराबर हाफ जी टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, 2as, जहाँ इसमें h क्या है, s है, और a क्या है, g है ना। और u यदि इफ u बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh। इसका सिंबल आपको पता ही है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t क्या है, टाइम टेकन, और h क्या है, हाइट। इसमें s बराबर h लिया गया है, ठीक है। चलिए अपन न्यूमेरिकल देखते हैं इसका क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, क्या एक बॉल है वो अपन रेस्ट से मतलब विराम अवस्था से नीचे की ओर गिरती है, विराम अवस्था से नीचे की ओर गिरती है, मतलब u बराबर क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी ज्ञात करना है, टाइम क्या है, 3 सेकेंड। तो देखो गिवन क्या क्या है, u बराबर 0 है, टाइम 3 सेकेंड है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फॉर्मूला लगा देंगे, v बराबर u प्लस जी टी, ये वाला फॉर्मूला लगा है फर्स्ट इक्वेशन का, u प्लस ए टी, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो u बराबर 0, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी अंतिम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड इज 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। I hope you understood the concept of free fall. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.